Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप, लैचेस ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी, काउंटर, यानी कुल मिला के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है। इन केस एक या दो क्वेश्चन हम इस तरीके के आ गए जो टॉपिक मैंने नहीं कराया है, तो हम लोग अब क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। और उसमें अगर कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जो मुझे लगता है मैंने नहीं कराया या मिस हो गया है, तो वो मैं आपको फर्दर भी करा दूंगी। सो आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टोटल मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 क्वेश्चंस कराने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम कल करेंगे, और कल से ही हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के जो टॉपिक रह गए थे वो करेंगे। आफ्टर डेट हम लोग अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि चल रहा है। हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया, नंबर सिस्टम खत्म हो गया, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के कुछ टॉपिक रह गए हैं जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज करा रही हूँ। ऐसे ही हम लोगों का एक टॉपिक, एक यूनिट खत्म होने के बाद, यानी एक सब्जेक्ट हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट इसी वजह से कह रही हूँ कि हो सकता है एक या दो टॉपिक रह गए हो, तो अगर उनके क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे और मुझे लगेगा ये रह गया है और जरूरी है कराना, तो मैं इन बिटवीन भी करा दूंगी। कल कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर करेंगे, वापस से जो टॉपिक रह गए थे वो कराऊंगी। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कुछ टॉपिक रह गए हैं वो कल से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और कल भी बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस कराने हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। जितना हो सकेगा मैं आज कराऊंगी। ड्यू टू द आज मेरी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आज मैं जितना हो सकता है आपको, क्योंकि मैं चाहती थी क्लास मिस ना हो, आप कुछ तो पढ़े, इसी वजह से मैं आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगी। तो 50 प्लस क्वेश्चंस हर यूनिट से इंपॉर्टेंट कराने का मेरा टारगेट है। साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं सॉल्व कराती रहूंगी, जैसे कि होता रहेगा, जैसा कि मुझे टाइम मिलता रहेगा। मुझे लगता है कि आज कोई टॉपिक मेरा मोस्टली प्रिपेयर नहीं हो पाया पढ़ाने के लिए, तो मैं उस दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आती रहूंगी। सो टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट ऑन ब्लैंक सिस्टम। डिजिटल सिस्टम क्या ऑपरेट करता है? डिजिटल सिस्टम क्या, अभी पता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, आपको ये चीजें स्टार्टिंग से पढ़ा चुकी हूँ। देखिए मैंने आपको नंबर सिस्टम अलग से पढ़ाया है। बेसिकली नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, लेकिन मैंने नंबर सिस्टम एक पोर्शन बना के अलग से इसीलिए पढ़ाया है ताकि आपको ये ना लगे मैम नंबर सिस्टम रह गया है, तो आपको सर्च करने में इजी रहे। तो नंबर सिस्टम पढ़ाने का रीजन ही यही था कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट ऑन सिस्टम। भाई डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी हमारा डिजिटल सिस्टम है उसमें दो ही नंबर यूज होते हैं, 0 1। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट बाइनरी। क्या ऑप्शन नंबर ए बाइनरी? इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर काउंटिंग 0 1 10 11 द नेक्स्ट बाइनरी नंबर इज। जब आप काउंटिंग करेंगे तो बाइनरी की काउंटिंग है, देखिए बाइनरी में पहले 0, फिर 1 0, फिर 1 1, पहले 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1 1। अब ऑप्शन दे रहा है 12, तो भाई 12 तो बाइनरी है नहीं है। फिर बी ऑप्शन है 100, 101 और 110। तो भाई हम सबको पता है कि सबसे पहले 100 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप कहेंगे मैम इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपको 11। भाई देखिए वो कुछ लोग कहते हैं मैम गेट का सिलेबस है, ये तो सीबीएसई में पीजीटी, जब पीजीटी की जॉब का मतलब हो गया हमें 9 to 12 पढ़ाना है। बेसिकली उनका टारगेट होता है आपको 11 12 देना।
तो क्या करते हैं वो लोग कि भाई जो आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े इसीलिए वो थोड़ा ग्रेजुएशन तक का सिलेबस देते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे कि मैम गेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, तो गेट लेवल का भाई अगर गेट लेवल का है तो भाई आप प्रोफेसर बनिए, बीटेक वालों को पढ़ाइए। गेट लेवल का पेपर नहीं आता है। गेट लेवल की अगर कोई गेट की तैयारी कर रहा है और ये सोच रहा है कि गेट का हमने कर लिया तो हम ये पेपर निकालेंगे, तो नहीं। टीचिंग में आपको जाना है, आपको 9 to 12 पढ़ाना है, तो वो ऐसी चीजें पूछेंगे जो 9 से 12 तक सीबीएसई से रिलेटेड है। दूसरी, वो आपका ग्रेजुएशन में आप क्या पढ़ चुके हो उसका टेस्ट है। तो भाई इतना ना ही वो बिल्कुल जीरो का क्वेश्चन देंगे, ना ही वो बिल्कुल गेट और बहुत रिसर्च लेवल का आप पीएचडी लेवल का क्वेश्चन देंगे। उनको भी तो कुछ अच्छे लोग चाहिए ना, तो ना ही उनको बिल्कुल एक स्टैंडर्ड उनका लो रखना है, ना ही उनको अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना है। तो क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे जिससे कि वो ये टेस्ट करेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे इस तरीके के बेसिक होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ एडवांस भी होंगे, जिससे पता चलेगा कि बच्चे को, जब कोई बच्चा है आपके लिए वो स्टूडेंट एक बच्चा ही होगा, क्योंकि आप वो उसको बच्चा इसलिए बोल रही हूँ कि आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएट तो होंगे, तो आपके लिए वो एक बच्चा ही होगा। जब आप किसी बच्चे को, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन है, तो उसका लेवल, कोई कोई बच्चे बहुत हाई लेवल का सोचते हैं, तो वो आपसे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के भी आएंगे, कुछ बेसिक आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे। लेकिन ये बोलना कि सारे क्वेश्चन हाई लेवल आएंगे और गेट लेवल का पेपर आएगा, तो अगर गेट लेवल का पेपर आ रहा होता तो सारे गेट वाले बच्चों का, जो गेट की तैयारी करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता। तो टीचिंग करनी है आपको, बच्चे को पढ़ाना है, तो आप अपना टारगेट, तभी मैं बोलती हूँ कि बेसिक चीजें भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा एडवांस जाते जाते बेसिक चीजें भूल जाते हैं। और आप पेपर प्रीवियस ईयर के, आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए। अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन जिसने सिर्फ टॉपिक पढ़ा है, तो टॉपिक से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन डिटेल नहीं गए वो। और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कि अगर बच्चे ने थोड़ी डीप स्टडी की है, स्टूडेंट ने थोड़ी डीप स्टडी की है, तो वो जवाब देगा, लेकिन उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं, हाँ 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर हाँ आपने अच्छी लेवल की स्टडी की तभी। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, 80 को मैं 100% मान रही हूँ, 100 में से 70% पेपर वो बच्चे कर लेंगे जिन्होंने पढ़ाई की है सीरियसली। तो आपकी कट ऑफ 80 में से आपका ओवरऑल पेपर जो होगा, तो आपकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं, भाई उन्हें जॉब भी तो देनी है, 10-15 सीट्स तो होंगी, तो 10-15 इतना आप उस चीज को टेंशन में मत लीजिए कि अब मैं ये मेरी बात को लेके मत बैठ जाना कि 10-15 सीट होंगी। सीट थोड़ी ज्यादा होंगी, और बहुत, जब केवीएस बहुत सालों बाद पेपर निकालता है तो ऐसा नहीं है। जब ये चीज मैं तभी क्लेरिफाई कर पाऊंगी जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो चीजों को ऐसा मत करना कि बेसिक चीजें छोड़ दो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपको बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा। इज इट ओके? चलिए, बातें बहुत हो गई, मैं ही ज्यादा बातें करती हूँ, लेकिन मुझे इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप कमेंट सेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी बिट्स आर एन ASCII एस्काई करेक्टर? हाउ मेनी बिट्स, कितनी बिट्स यूज होती हैं एस्काई करेक्टर में? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करा करो, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं। एस्काई जो करेक्टर होते हैं, एस्काई में कितनी बीट होती है? एस्काई करेक्टर में 7। तो याद रखने वाली चीजें कितनी होती है? 7। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द बाइनरी एडिशन 1 + 1 + 1 गिव्स। क्या होगा भाई? ये तो भाई एडिशन कर रहा है सिर्फ। अब सिंपल सा एडिशन आप कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ये तो आपको खुद करना चाहिए कि भाई बाइनरी एडिशन कर रहा है तो 1 + 1 + 1। देखिए, जब 1 + 1 करेंगे तो 2 नहीं होगा, इसको 2 मत लिख देना, तो क्या होगा? 0
1 + 1 = 0, कैरी 1, और उसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए, 1 1 1। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है। 1 1 0 0 1 0 1 1 इज, क्या होना चाहिए भाई, देखिए सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट में। जैसा कि मैं बताया तो जितने भी 1 होते हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने भी 0 होते हैं वो 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, 1 1 को क्या लिखेंगे, 0 0, फिर 0 0 है तो उसको 1 1, फिर 1 को 0 और 0 को 1, फिर 1 1 को 0 0। ठीक है, ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें हाँ आप सिंपल 1 को ऐड कर देंगे। अगर आपने 1 को ऐड कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 1 को ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई बताइए। आप खुद भी करने का ट्राई करा करिए, सिर्फ ये मत सोचा करिए कि मैं जब आंसर बताऊंगी तभी करेंगे। तो इसका आंसर आना चाहिए भाई 0 1 लास्ट में ऐड हो जाएगा तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक सर्किट है, नॉर गेट का सर्किट है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट ऑफ नॉर गेट्स गिवन बिलो। ठीक है, अब इसमें क्या है, सर्किट दिया हुआ है, सर्किट नॉर गेट का सर्किट दिया है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहला सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, P डैश प्लस Q डैश, दूसरे में Q डैश प्लस R डैश, और इन दोनों का कॉमन अगर सर्किट सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, P डैश प्लस Q डैश प्लस Q डैश प्लस R डैश। ठीक है, और Q डैश प्लस Q डैश हो गया 0, तो इसको हम लिखेंगे P डैश प्लस R डैश। ठीक है, यहां से आ गया। अगर दूसरे सर्किट की बात करें तो यहां से आएगा P डैश प्लस R डैश, और नीचे वाले सबसे लास्ट सर्किट से आएगा Q डैश प्लस R डैश, और इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा नॉर गेट से, P डैश प्लस R डैश प्लस Q डैश प्लस R डैश, और R डैश और R डैश क्या हो गया 0, तो क्या आ गया यहाँ से P डैश प्लस Q डैश। ठीक है, और इनको अगर फाइनली सॉल्व करें तो क्या आएगा, एडिशन होगा प्लस नॉर गेट है तो P डैश प्लस R डैश प्लस P डैश प्लस Q डैश, यही आएगा। अब आर डे यहाँ पर क्या है, P डैश और P डैश दोनों 0 हो गए तो क्या बचा, R डैश प्लस Q डैश, और इसको हम Q डैश प्लस R डैश भी लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं। Q डैश प्लस R डैश लिख लिया, उसके बाद Q प्लस R डैश को यानी इनवर्स को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचा, Q प्लस R का डैश यानी इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, Q प्लस R का होल इनवर्स यानी डैश। ठीक है, इज इट ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन है 4 to 1 mux would have 2 input 3 input 4 input 5 input। 4 to 1 है ना, इसमें इनपुट पूछ रहा है तो इनपुट सिंपल 4 होंगे, क्या होंगे 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही है, देखिए सेम कि 4 to 1 mux would have कितने आउटपुट होंगे, 1 आउटपुट, 1 4 इनपुट 1 आउटपुट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सिंपल, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप, इन अ मल्टीप्लेक्सर द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होती है इनपुट लाइन, डेटा कंट्रोलर, सिलेक्टेड लाइन, लॉजिक गेट्स, और बोथ डेटा कंट्रोल एंड सिलेक्टेड लाइंस। तो ये चीजें हम आपको बता चुके हैं, क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए भाई, सिलेक्टेड लाइन। तो मल्टीप्लेक्सर में हम सिलेक्टेड लाइन बनाते थे, तो इसका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इनेबल इनपुट इज आल्सो नोन एज, इनेबल इनपुट को क्या बोलते हैं भाई, इनेबल इनपुट इज आल्सो कॉल्ड एज, पहला ऑप्शन है सेलेक्ट इनपुट, दूसरा ऑप्शन है डिकोडेड इनपुट, तीसरा है स्ट्रोब ब्रैकेट में यूज टू, कैसे यूज टू, केस कार्ड, टू और मोर, मक्स।
और फोर्थ ऑप्शन है सिंक। तो भाई हमने सेलेक्ट इनपुट, डिकोडेड इनपुट, इनेबल इनपुट को हम स्टॉप बोलते हैं, यानी यूज टू केस का 2 और मोर मक्स, यानी मक्स। ये चीज याद रखना कि इनेबल इनपुट होगा, यानी कोई इनपुट इनेबल है तो उसको हम स्टॉप बोलेंगे, यानी यूज टू केस का 2 और मोर मक्स। इज इट ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। द कॉम्बिनेशन सर्किट दैट सेलेक्ट्स वन फ्रॉम मेनी इनपुट, वन फ्रॉम मेनी इनपुट। अब इसको क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन देखेंगे, एनकोडर, डीकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर या मल्टीप्लेक्सर। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलना चाहिए? इसको बोलेंगे हम मल्टीप्लेक्सर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, मल्टीप्लेक्सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर? कौन सा सर्किट हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और डिजिटल काउंटर। कल मैंने बताया था आपको सीरियल कन्वर्टर के बारे में, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर के बारे में कल ही मैंने बताया है, कल क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, और इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर। तो वैसे तो अब आपको कल मैंने बताया था पैरेलल और सीरियल, यानी एक होता था काउंटर, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो काउंटर के बारे में मैंने बताया था आपको कल, तो आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता था, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। और मैक्सिमम लोग इसका आंसर काउंटर लगाएंगे, नहीं, इसका आंसर वो आपसे नाम नहीं पूछ रहा कि इसको पैरेलल बोलेंगे सीरियल बोलेंगे, वो पूछ रहा क्या है, कैन बी यूज टू पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। तो पैरेलल से सीरियल कन्वर्टर में क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्सर। ये याद रखना, ठीक है। नाम पूछेगा तो काउंटर की भाई पैरेलल को क्या बोलते हैं, और पैरेलल को क्या बोलते हैं? पैरेलल को बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर और सीरियल को बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्टर को बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर। समझ में आया? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन विच लॉजिक गेट द आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट? कौन सा ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें आउटपुट इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नॉट, बी है एंड, और सी है और डी है एक्सोर। तो क्या होना चाहिए भाई? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए, ऑप्शन नंबर ए, नॉट गेट। यानी अगर 0 है तो उसका 1 कन्वर्ट कर दे, 1 है तो 0 कन्वर्ट कर दे। ऐसा कौन सा लॉजिक गेट होता है? नॉट गेट। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑल डिजिटल सर्किट कैन बी रिलीज्ड यूजिंग ओनली एक्सोर, गेट, मल्टीप्लेक्सर, हाफ एडर या और गेट। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर होना चाहिए मल्टीप्लेक्सर। क्यों? कि ऑल डिजिटल सर्किट कैन बी रिलीज यूजिंग ओनली मल्टीप्लेक्सर। किसके द्वारा रिलीज करता है ये चीज? बस भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं यार, याद रखिए, और ये चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो इन डिटेल में एक बार रिवीजन करा दूंगी, लेकिन अभी आप क्वेश्चन देखिए और चीजें वापस से रिवाइज करिए। वीडियोस दी हुई हैं आपको चैनल पर, आप लोग एक बार खुद से रिवाइज करिए। लेकिन जब हम चीजें कंटिन्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चीजें हम एक बार रिवाइज करेंगे इन शॉर्ट, लेकिन इन डिटेल जो चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ एक बार आप उनको भी देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट? ये भाई सिक्वेंशियल, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो 100% आपको पता होना चाहिए। सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन के बारे में तो मैं हर बार बताती हूँ, कुछ भी कराने से पहले अभी तक पढ़ाया है। तो एडर, काउंटर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर। तो भाई एडर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर ये सब हमने कॉम्बिनेशन सर्किट में पढ़ा था, सिर्फ हमने कल ही पढ़ा है लास्ट क्लास में। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 20 काउंटर। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डिकोडर कन्वर्ट्स एन इनपुट टू आउटपुट। अ डिकोडर एन इनपुट से कितना आउटपुट में कन्वर्ट करता है? बताइए जरा इसका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 2 की पावर n। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिकोडर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इन्वर्टर्स, एंड गेट, इन्वर्टर्स एंड एंड गेट्स, नन ऑफ द एबव या नन ऑफ द मेंशन। इसमें मेंशन ही नहीं है। तो भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर? इन्वर्टर्स एंड गेट्स।
जब हमने डिकोडर बनाया था तो डिकोडर का एक बार डिकोडर वाली वीडियो देखना, डिकोडर का सर्किट देखना। तो डिकोडर के सर्किट में हमने इन्वर्टर्स और एंड गेट यूज करे थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसी वजह से है। समझ में आया? आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन हम लोग, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम 50 प्लस क्वेश्चंस हर एक यूनिट से, जो भी यूनिट खत्म होती जाएगी या ऑलमोस्ट खत्म होगी। देखिए, एक तो मैं क्लास के साथ ही टॉपिक वाइज भी आपकी रिक्वेस्ट पर, आप लोग यही चाहते थे कि मैम टॉपिक के साथ हमें क्वेश्चंस कराइए, जिससे कि हमें पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रही हूँ, दूसरे मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी देती रहती हूँ, वीक में एक वीडियो तो दे ही देती हूँ। तीसरा, मैं एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देती रहती हूँ। तो आपके पास क्वेश्चंस भी है, आपके पास टॉपिक भी है, आपके पास कंटेंट भी है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भाई फीलिंग अच्छी नहीं कर रही हूँ, तबीयत भी खराब हो सकती है, कहीं जाना भी पड़ सकता है, लेकिन मैं वीक में कोशिश करती हूँ कि आपको, कभी ऐसा होता है आप देख सकते हैं कि मैं एक दिन में 2 वीडियो भी डाल देती हूँ, जिस दिन मैं मिस कर देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 7 दिन है, 7 में से मैं आपको 6 वीडियोस दूं। अब वो 6 वीडियोस मैं मंडे से फ्राइडे तक, सैटरडे तक कोशिश करती हूँ देने की, लेकिन अगर इन केस वो मिस हो जाती है बीच में, किसी भी दिन मैं कहीं बाहर चली गई या मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको उस नेक्स्ट डे 2 वीडियोस दे देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 6 से 7 वीडियोस, 6 से 7 सेशन आपको वीक में करा दूँ। और आप मुझे ऐसी प्यार देते रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।